नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम हो जाएगा अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अम्ल चैप्टर के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं और ये कहाँ होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी आप अभी तक एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मीन्स यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये आपकी सही बात होती है। और प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सी आपका है कि NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। MgOH का होल टॉई एक प्रति अम्ल है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना था आपका गलत कौन सा हो जाएगा। तो वी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पूछे गए थे 2022 में ग्रुप डी एग्जाम में। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो जैसे आपके कुछ ये फार्मूले दिए गए हैं और ये आपके हो जाएंगे NaHCO3 और MgOH का होल टॉई, ये आपके कुछ प्रति अम्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में किस रूप में होते हैं। तो ये ज़्यादातर आपके अम्लीय रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पानी में घुलने पर ये अम्लीय घोल बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होता है और इस प्रकार की प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सा दुर्बल अम्ल आपका हो जाएगा। तो HCl ये होता है आपका प्रबल अम्ल, तो ये नहीं होगा। CH3COOH ये आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। H2SO4 ये आपका होता है प्रबल अम्ल, तो ये भी नहीं होगा। अगला हो जाएगा कि HNO3 ये भी प्रबल अम्ल होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है H2CO3, तो ये आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल, सॉरी यहाँ पे दुर्बल अम्ल, ये आपका हो जाएगा। और H2SO3 तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये प्रबल अम्ल आपका होता है। तो यहाँ पे दो ही हैं सिर्फ दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट समझते हैं क्या होते हैं। कि जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं या न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो यहाँ से दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। जैसे आपका हो जाएगा CH3COOH, ये फार्मूला होता है एस्टिक अम्ल का। और H2CO3 ये होता है आपका कार्बोनिक अम्ल का। तो ये एक प्रकार के दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। तो ये तत्व आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, छोटा है लेकिन आपको समझने में काफ़ी मुश्किल पड़ेगी कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो ये एसिड के लिए आम तत्व आपका होता है हाइड्रोजन। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है और सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCl। अगला हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है NHO3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन हम लोग जल की उपस्थिति में यहाँ पे करेंगे, तब आपका हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन बनेगा। तो नोट यहाँ पे दिया गया है, 2 पॉइंट है कि अम्लों का स्वाद हमेशा खट्टा होता है
और ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये नोट वाले दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। या पूछा जाएगा कि नीले लिटमस को लाल करने वाला इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इन दोनों पॉइंट से बनेंगे। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि सभी एसिड सामान्यता या सामान्य रूप से पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा किया गया था। और हम आपको बता दें कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। तो इसीलिए ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। इनको आपको ज़रूर नोट डाउन करते रहना है या इनको बार बार देखते रहना है, क्योंकि रेलवे के जो भी अभी तक एग्जाम हुए थे यही क्वेश्चन थे जो विद ऑप्शन यही पूछे गए थे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि 79 क्लासें हम लोगों ने बायोलॉजी की डिस्कस की हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनकी हम लोगों ने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है साइंस बायोलॉजी करके। तो उनको आप भी एक एक या दो दो करके देख सकते हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने केमिस्ट्री की करीब 20+ क्लासें हम लोग कर चुके हैं और ये केमिस्ट्री अभी आपकी चल रही है। तो ये क्लासें जो भी आपकी छूटी हुई हैं इनको भी आप पूरी कर लें। इनके भी अलग हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, तभी आपको अच्छे से अभी समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं। तो प्रबल अम्लों के विलयन में ये ज़्यादातर आयन होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आरआरबी जेईई 2019 में ये पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो यहाँ पे सही या गलत आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ से यही आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हो जाएगा। तो वी आपका गलत हो जाएगा। तो इसके आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि H2SO4 ये अम्लीय प्रकृति का यौगिक होता है और इसका यूज हम लोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोट बनाने में और सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में इसका यूज करते हैं। वहीं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका फार्मूला हो जाएगा NaOH की मूल प्रकृति क्षारीयता हाइड्रॉक्सिल आयनों या OH की उपस्थिति के कारण होती है। अतः दिए गए कथन में ए आपका सही है जबकि वी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको डाल के लिख लेना। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एलपीएन टेक्नीशियन में भी यहाँ से पूछे गए थे। तो अभी तक रेलवे के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे आपके एनटीपीसी में हो, ग्रुप डी में हो, एलपीएन टेक्नीशियन में हो, आरपीएफ में हो या आरआरबी जेईई में हो या अन्य किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हो, तो वो सभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो एक भी चैप्टर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा इन इन क्वेश्चनों से और इन्हीं चैप्टरों से। और ये आपके चैप्टर वाइज कोई भी आप क्लासें इस प्रकार की नहीं कराएगा। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें ये हो जाएगा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही आपकी खासियत होती है। तो वी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय ये घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि आपके एक कथन निष्कर्ष के रूप में आपका पूछा गया। तो क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है प्रबल अम्ल के संबंध में। तो अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने समझा था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग प्रबल अम्ल समझेंगे। तो इसी प्रकार आपके छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं यही आपके धीरे धीरे से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आपको ये रिपीट या इनको रिवाइज जरूर करना है, तभी आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। और रिवाइज करने का मतलब ये हो गया है इन वीडियो को आप 2 से 3 बार एक साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लास में ही याद हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो वी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल एसिड होते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सी है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होते हैं। तो नमकीन हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। और सभी खनिज ये अम्ल प्रबल होते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नमकीन की जगह ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो दो नोट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि एक तो था कि अम्ल ये हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरा पॉइंट आपका था नोट कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, हम आपको कहें कि ये नोट डाउन जरूर करना है तो उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करें या उसको याद रखा करें, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे बनने की संभावना रहती है। तो अम्लों का स्वाद ये खट्टा होता है और इनका पीएच मान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 7। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हो जाएंगे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल ऑक्सीकरण अम्ल होते हैं। वहीं आपके कार्बनिक अम्ल जैसे हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल, ये आपके दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, जबकि ऐसा अम्ल जिसके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जिसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे H2SO4, ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और हो जाएगा HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 को हम लोग तेजाब और कहते हैं। तो एग्जामिनर यदि आपका पूछ ले कि तेजाब को या तेजाब का रासायनिक नाम व सूत्र क्या है, तो इसका नाम तो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका फार्मूला हो जाएगा H2SO4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ भी सकता है, तो आपको हर प्रकार क्वेश्चन तैयार करके जाना है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अन्य अधात्विक तत्व होते हैं तो इन्हें कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल या अनॉक्सिल अम्ल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझेंगे। तो अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहले तो होते हैं आपके ऑक्सी अम्ल, और दूसरे प्रकार के हो जाएंगे हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्लों की बात करें तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सी अम्ल। जैसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे H2SO4, HNO3 और H3PO4। तो ये आपके हो जाएंगे ऑक्सी अम्ल। वहीं आपका अगला है हाइड्रा अम्ल। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन इनके फार्मूले में आपको नहीं मिलता है। तो ये आपकी विशेष पहचान होती है, मीन्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन आपके जो हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल होते हैं इनमें आपके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही मिलेंगे। तो ये विशेष तौर आप याद रखना, यही आपकी मुख्य पहचान होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इनमें हम लोग पानी में सांद्र अम्ल, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो पानी में सांद्र अम्ल ये करना चाहिए यहाँ पे। तो इससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, हम लोग इसके पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए, मीन्स सांद्र अम्ल की मात्रा बढ़ाना चाहिए। और किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, और यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शेषी अभिक्रिया, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इससे पहले 2-3 क्लासों में हमने इसको डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके इसको भी देख सकते हैं। और उनसे भी पहले हम लोगों ने कि क्या उनकी
सांद्रता या उससे रिलेटेड हम लोगों ने कई क्वेश्चन, जैसे आपका पहला चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग संयोजकता। तो क्या उनकी संयोजकता होती है, तो इस प्रकार के चैप्टर जो भी थे हम लोगों ने पिछले डिस्कस किए थे। तो पिछले वाले आपके चैप्टर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वही आपके चैप्टर होते हैं जो आगे यूज होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको पिछले जो बचे हुए चैप्टर हैं आपके, वो आपको जल्दी से डिस्कस करके आना है। तो उनकी हम लोगों ने अलग प्ले लिस्ट बना दी है इनकी, तो एक एक करके आप उनको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो पेट में आपका स्रावित होने वाला पोटेशियम क्लोराइड ये भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी होता है, सोडियम क्लोराइड ये भी होता है, लेकिन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है तेजाब, ये नहीं स्रावित होता है। यदि ये स्रावित होने लगेगा तो आपका पेट में गलन होने लगेगी और ये धीरे धीरे गलने लगेगा। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2SO4। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में और संचायक बैटरियों में, मीन्स बैटरियों में आपका क्या पड़ता है, तेजाब पड़ता है। ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि संचायक बैटरियों में किसका यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सोना को घोल सकता है। तो इनमें से कौन है कि जो सोने को घोल सकता है, ये होता है आपका एक्वारेजिया, जो सोने को भी घोल सकता है। तो एनटीपीसी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। तो एक्वारेजिया ये सोना को घोल सकता है, नाइट्रिक अम्ल का एक भाग है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। तो इसीलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H आयन देता है। तो H आयन ये देगा आपका CH3COOH। तो ऑप्शन वी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में या पानी मिलाने पर पूरी तरह H आयन और ऋणायनों में बदल जाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3। तो ये आपके होते हैं प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल, और ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H आयन देते हैं। और दुर्बल अम्ल वे आयन होते हैं जो पानी मिलाने पर पूरी तरह H आयन और ऋणायनों में नहीं बदलते हैं। जैसे आपका इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे CH3 और COOH आदि। तो ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में आयन देते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही आपको बताना है, वो भी अम्लिक के आधार पर। तो ये हो जाएगा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो सी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, 2018 में पूछा गया था। तो अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और इसका पीएच मान ये होता है 7। तो पीएच मान भी आपको नोट डाउन कर लेना, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में आपका पूछा जाता है। जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। तो खट्टा स्वाद ये होता है आपका अम्लों का, और अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये भी आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसीलिए हम लोग इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनने के यहाँ से क्वेश्चन चांस रहते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि पूरे यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे और इतने कम समय में आपको नहीं मिलेंगे। बेशक आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे या 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन वो आपके कम से कम 2 घंटे प्लस क्वेश्चन आपके टाइम ले लेते हैं। तो हम आपको कम से कम समय में ये आपको कंटेंट देते हैं और ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे हुए। बाकी बचा हुआ टाइम आप अन्य सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। तो आपको कहीं भी जाके आपको टाइम नहीं ख़राब करना है, और आपको कम समय में यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल लेने का। तो इसीलिए आपको कम समय में यदि आपको तैयारी करनी है
तो हमारे साथ यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो यदि आपके पास कोई भी बुक है साइंस की, तो वहाँ से आप थ्योरी भी डिस्कस कर सकते हैं अपने आप, और यहाँ से उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी दो कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही या गलत नहीं है। तो यहाँ पे ए है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह आयन या एच पॉजिटिव आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके एच आयन आपका देते हैं, ये तीनों आपके एच आयन देते हैं, जो कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वह एच आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा CH3COOH और H2CO3 और H2SO3। तो ये आपके कम मात्रा में एच आयन देते हैं। तो इनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये आपके एग्जाम्पल पहले वाले में ये सभी के सभी ये हो जाएंगे दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल, और पहले वाले में ये सभी हो जाएंगे आपके प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल। तो यहाँ से ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मार्क आउट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के द्वारा ही। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन का उत्पादन करते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला हो जाएगा HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये आपके हो जाएंगे। और इसी प्रकार के ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो इनके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्टिक अम्ल, जो कि आपका ये फार्मूला हो जाएगा फार्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे इस प्रकार कथन 1 और 2 आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके घूम फिर के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे और कम समय में आपको पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कंटेंट अच्छा हमारे चैनल पे मिलता है। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।